इलाज ये है कि मजबूर कर दिया जाऊं, वगरना यूं तो किसी की नहीं सुनी मैंने। लेकिन कोई भी इंसान अपने बारे में ये नहीं कहता यार मैं अपने लिए गलत सोचता हूँ और फिर गलत करता हूँ। कल को ना काम हुआ फिर क्या करूंगा? क्योंकि आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। मैं कहता हूँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही मजे कर रहा हूँ। इश्क में बेबसी भी बहुत प्यारी होती है। अगर आप अल्लाह के सामने बेबस होते हैं वो भी बहुत खूबसूरत है। देखिए आपको ज्यादा अक्लमंद होने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है इस जिंदगी में। अच्छा आदि, तुमने कभी सोचा पाकिस्तान को छोड़ जाओ? मुझे कोई अटैचमेंट नहीं है इस मुल्क से, मैं इस मुल्क की इज्जत करता हूँ। अगर मैं कामयाब हूँ तो मैंने 24 घंटे काम किया और इतने साल काम किया और मैंने कभी नहीं सोया। और योर स्टूपिड ब्रेन थॉट कि ये टेढ़े काम करने से मैं यहाँ पहुँच जाऊंगा। मैं तो जब आया तो लोगों ने कहा लो भाई गलत कास्टिंग हो गई, ये वाली कास्टिंग में तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे। इन चीजों का आपको वर्ल्ड का शौक नहीं? मैं मूवीज नहीं देखता, मैं ड्रामे नहीं देखता, मैं स्क्रीन नहीं देखता। जिस आप यूट्यूब पे उठाए ना कि मैं सैब से मॉर्निंग शो, उसमें कहीं ना कहीं मैं और मारिया जी जो है वो अपना सामना कर रहे हो। हाँ। हेलो एंड वेलकम टू टॉक्स दैट मैटर। आज हमारी जो पर्सनालिटी है उनके लिए जॉन एलिया साहब का एक शेर पढ़ेंगे और मुझे नहीं पता मैं सही पढ़ूंगी या नहीं, लेकिन जितना मुझे याद है कहते हैं कि इलाज ये है कि मजबूर कर दिया जाऊं, वगरना यूं तो किसी की नहीं सुनी मैंने। सो हमारे साथ हैं आदि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये सवाल है कि आप जो टीवी पर करते हैं, जी, जो सोशल मीडिया पे हम आपको सुनते हैं और टीवी के जो प्रोग्राम्स देखते हैं, उसमें जो कुछ आप बोलते हैं, आपको लगता है वो कुछ मैटर करता है, उसका कोई मतलब होता है, उसमें कोई डेप्थ होती है? देखिए मुझे नहीं लगता है उसमें ऐसा कुछ भी होता है। उसमें सिर्फ एक चीज़ होती है, वो होती है मेरी नीयत। और नीयत इस चीज़ की होती है कि शायद कोई खुश हो जाए, बस। तो मैं कोई भाषण देने टीवी पे नहीं आता और ना ही मैं कोई अपने आप को अक्लमंद प्रूफ करने आता हूँ। मैं सिर्फ इसलिए आता हूँ कि शायद मेरी बेवकूफ़ाना बातों से या मेरी बेवकूफ़ाना हरकतों से कोई थोड़ा सा खुश हो जाए, किसी की शक्ल पे मुस्कुराहट आ जाए। माशाल्लाह हमारे यहाँ बड़े बड़े चैनल्स हैं जो कि घंटों और सालों से मेहनत कर रहे हैं कि ऑडियंस रोती रहे, सदमे में चली जाए, अपनी माएँ बुरी लगने लग जाए, सास को देखे तो कातिल लगे, मियाँ को देखे तो वो कातिल लगे। तो मैं थोड़ा सा उसको कोशिश करता हूँ कि शायद 1-2 सेकंड के लिए वो ब्रेक डाउन हो जाए। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बताएं कि फिर जब ये सबसे पहले सोचा कि ये करना है यार, तो उस वक्त पता कैसे चला? लोगों ने आपको बताना शुरू किया कि यार तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, तुम्हारी टाइमिंग अच्छी है, स्पॉन्टेनियस हो, या खुद रियलाइजेशन थी? नहीं हुआ, एक्चुअली ये था कि मैं थिएटर करता था और मैं थिएटर में सीरियस एक्टिंग करता था। और एक बार एक थिएटर प्ले हुआ, उसका नाम था अनबीटेबल्स। उसमें ना मैं इमरजेंसी में कास्ट हुआ था। वो इमरजेंसी में इस तरह कास्ट हुआ था कि वो यासिर हुसैन जो हैं हमारे, और ये बात मैं कभी ज़िंदगी में ना भूलता हूँ और ना भूलने देता हूँ, वो उसने करना था। अच्छा। और उस कैरेक्टर का नाम भी यासिर ही था। तो यासिर फॉर सम रीज़न कराची नहीं आ पाया, सो वो भी थिएटर करता था, तो वो मैंने किया। उस टाइम में मैं बिल्कुल डिसीजन में नहीं था ज़िंदगी के कि क्या हो रहा है ज़िंदगी में और क्या करना क्या, कुछ नहीं हुआ। वो प्ले जब मैंने किया और उसकी जो पहली कर्टन कॉल थी जिसपे मैं सबसे आखिर में खड़ा था, क्योंकि आई फेल्ट आई एम वेरी यूजलेस और मुझे क्यों बीच में खड़े होकर सबको मुंह देना है, तो मैं कोने पे खड़ा हो गया। तो नाम लेते 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 जब मेरा नाम आया तो ऑडियंस सारी खड़ी हो गई ताली बजाने। तो वो जब मैंने देखा ना तो मुझे हुआ कि ये क्या हो गया। और उसके बाद वो सब मिलने आए लोग, तो मैंने कहा चलो आज हो गया, कोई बात नहीं। तो फिर दूसरी बारी में ऐसे हुआ, फिर वो उसके 10-15 शोज थे, रोज़ ऐसे हुआ। That was the time when I felt कि यार maybe this is what I am meant to do। हाँ। और मुझे लगा शायद यही मेरी जगह है। तो फिर वहाँ से मैंने थिएटर में शिफ्ट किया, फिर मैंने सारे कॉमेडी प्लेस किए फॉर लॉन्ग टाइम, और उसके बाद फिर टीवी में आ गए। फिर टीवी में आए तो लगा तो टीवी हमसे होगा नहीं। हाँ। लेकिन क्योंकि आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग ज़्यादा या और एनीबडी ज़्यादा, तो वो टीवी पे शायद वो ही चीज़ चल गई। लेकिन आदि हमारे यहाँ तो आर्ट को वैसे ही सीरियस नहीं लिया जाता। नहीं, और इस हाँ। किस्म की चीज़ को तो बिल्कुल ही आप खड़े होकर मजाक करते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी या इस तरह की चीज़ें भी हमारे यहाँ चूंकि उस तरह से है नहीं, अब बेहतर हो रही हैं चीज़ें। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, चाहे वो आपके अपने रिश्तेदार, अपने खून के रिश्ते ना हो और फ्रेंड्स ना हो, वो हमेशा उनके लिए ये टाइम ज़ाया कर रहा है। हाँ, टाइम ज़ाया कर, पता नहीं क्या करता रहता है, टाइम ज़ाया करता है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो लोगों को इवन किसी को भी ऐसा नहीं लगता कोई काम है। जिस तरह मैंने लोगों को बताया कि लोग बड़ा आराम से बोलते हैं यार कि ये तो आता है और बस ऐसे यूं करके चला जाता है ना, तो मैं उनको कहता हूँ यार आप एक बार आए ना, आप आएँ, मैं आपको लेके चलता हूँ, आप आएँ, आप खड़े हों और आप ये सब। जिस तरह मैंने लोगों को बताया कि यार
स्टैंड अप कॉमेडी, इम्प्रोवाइजेशन जो होती है, इम्प्रोव कॉमेडी हो गई या इवन एक्टिंग हो गई, इस सब की पढ़ाई है। तो हमारे यहाँ तो कहते हैं क्या क्या पढ़ाई, क्या मशकराबंद सिखाते हैं क्या? तो मैं कहता नहीं भाई, पढ़ाई है इसकी। इसके इम्प्रोव हमारे मुल्क में समझा जाता है कि बस जो दिल में आया बोल दिया, इंस्टीट्यूट। हाँ, तो उसके पूरे पूरे रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो सब है, हम वो सब पढ़ के यहाँ तक पहुँचे। तो लोग कहते हैं नहीं ये तो टाइम ज़ाया करते हैं, बस ये तो ऐसी है, तो यूजलेस है। तो जब आपको अपनी सोसाइटी में एंड इनफैक्ट आपके अपने फ्रेंड्स, अपने घर वालों में ऐसे लिया जाता है, तो फिर उस वक्त आपको चिढ़ नहीं आती, गुस्सा नहीं आता, रिएक्शन क्या देते हैं कि अच्छा हाँ यार हाँ, या उसको भी मजाक में उड़ा देते हो, हाँ भाई मैं तो टाइम ज़ाया कर रहा हूँ? हाँ बिल्कुल ऐसी है। अब बोला हाँ कि हाँ बिल्कुल फारिग। मुझसे तो कोई पूछता तो मैं कहता हूँ क्या हो रहा है आजकल? कहता हूँ कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फारिग, बिल्कुल फारिग, टुच्चा पना उरूज पे चल रहा है। अच्छा, मैंने शायद कभी किसी एक्टर को भी साथ बैठ के नहीं बताया होगा कि मैं तो ये कर रहा हूँ और अभी उसका ये यूं 6 पाइपलाइन में है और 17 जो है वो मिलने वाले। मैं कहता हूँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही मज़े कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, तो बस सही है। क्या किसी को क्या बताना, मतलब मुझे आपको ये क्यों बताना कि मैं 17 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा? तो इससे पहले कि साथ वाला परेशान हो, करे इतना काम कैसे कर रहा है, उसको मैं कहता हूँ कि नहीं कुछ नहीं यार, ऐसी बार लगे पड़े बस। हाँ। तो घर वालों को क्या कहते हो? घर वाले कुछ कहते ही नहीं है, घर वालों की बस हो गई। लेकिन आप एक्सपेक्ट करते हैं ना घर वाले कि भाई ये कुछ सीरियस काम कर रहा होगा, कोई अपना करियर बना रहा होगा, कोई सपोर्ट करेगा हमें किसी किस्म की। देखिए मेरे घर पे आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरे घर पे इस चीज़ को नहीं माना जाता। और मेरी माँ जो है वो आज भी मुझे कहती है कि कोई कारोबार कर ले, कुछ तो काम कर लो। क्योंकि मेरे अब्बा बिजनेस में थे और मेरे भाई बिजनेस में है और हमारी फैमिली में ऐसी है, तो वो आज भी मुझे कहती हैं कि कोई ढंग का काम कर ले, ये तो हवाई रोज़ी है। तो मैं उनको कहता हूँ देखिए मैं जितना भी जो है मेरे पास और ज़िंदगी में जहाँ भी पहुँचा हूँ मैं उसमें बहुत खुश हूँ। क्या ये मैटर नहीं करता? मतलब ये मैटर करता है आपके लिए कि मैं 10 बजे एक बिज़नेस करने जाता हूँ और 8 बजे आता हूँ और मेरी ज़िंदगी ख़त्म है और मैं खुश नहीं हूँ, बट दैट इज़ ओके। लेकिन अगर मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं खुश हूँ तो ये आप लोग के लिए मैटर नहीं है। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो समझ नहीं पाते इस फीलिंग को, विच इज़ नॉट रॉन्ग। देखें उनके हिसाब से बिल्कुल सही बात है कि कारोबार सही होता है। जी नहीं, कहना ही सही होता, ऐसा नहीं है बिल्कुल। मैं इस बात को अग्री नहीं करती आपकी, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि हमारे यहाँ लोग मल्टीटास्किंग भी करते हैं ना। बहुत सारे लोग हैं, होस्ट भी हैं, साथ में डॉक्टर भी हैं, कोई और काम भी कर रहे हैं। तो आपने कभी नहीं सोचा कि अच्छा ठीक है मैं ये भी चलाता हूँ और इसके साथ साथ एक और काम भी चलाता हूँ? नहीं, ऐसा ना मैं सोचता हूँ ना ऐसा मेरे जहन में आता है। मेरे अब्बा ने ये बात मुझे बताई थी और सिखाई थी कि हर चीज़ एक होनी चाहिए। दैट इंक्लूड्स आपका काम, आपकी सवारी, आपका घर। तो उनकी लॉजिक ये थी कि जब आपकी एक चीज़ होती है तो आपका 100% फोकस उस पर होता है। बहुत डेप्थ है। अगर मैं 7 गाड़ियाँ रख लूँ तो मैं 7 की 7 को संभाल नहीं पाऊँगा। बेशक मैं कह लूँ कि हाँ मैं संभालूँगा, लेकिन वो नहीं संभलती। एक गाड़ी जिसके पास होती है वो संभल जाती। तो मैं हमेशा से रहा हूँ, मैंने व्हेन आई चोज दिस कि मैंने ये करना है, तो फिर मैंने कहा बस यही करना है। अब मुझे आती हैं बीच में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, दोस्तों यारों ने कहा कि ये कर लो मेरे साथ मिलके वो, तो आई जस्ट स्टेप अवे। मैं कहता हूँ कि नहीं यार मैं बहुत खुश हूँ, तो बस एक चीज़, एक इज़ ऑल गुड। लेकिन हमारे बहुत सारे लोग ऐसे ना जिन्होंने अपने नाम को यूज़ किया, किसी ने प्रोडक्शन हाउस भी खोला के साथ काम कर रहा हूँ तो चलो ये भी साथ चल जाएगा। वो गलत कहीं से किसी नहीं ने सैलून खोल लिया, किसी ने कुछ, लोगों को होता है बहुत सीरियस एक्टर्स भी और बहुत जिनके नाम है, मैं उनकी बात भी करी। एक तो कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे आमदनी आती रही है, तो वाकई हवाई रोजी है। हाँ नहीं देखें, तो आपको खौफ नहीं आता कि कल को ना काम हुआ फिर क्या करूंगा? कल को काम नहीं हुआ तो ऊपर देख के उसी से मांग लूंगा जिसने इतना दिया था। बस इससे ज़्यादा बात सोचने की है ही नहीं। मेरे बस की थोड़ी बात है। आप मुझे बताएं ना कि मैं तो फ्रीलांसर हूँ, तो किसी पे लागू थोड़ी है कि मुझे काम देना। तो अल्लाह मियां ने ज़िंदगी के इतने सारे साल गुजार दिए, इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिखाया, तो जब काम नहीं होगा तो फिर उसी को ही बोलेंगे कि भाई अब क्या सीन है। तो बस इतना है, इस बात का डर बिल्कुल नहीं है। और इन केस कि अगर ऐसा हो भी गया कि कुछ ना बचा तो समझेंगे कि बस इतना था। क्योंकि देखें तो आदि और अच्छा और ज़्यादा ये भी कर लेते हैं। ये इन चीज़ों का आपको वर्ल्डली चीज़ों का शौक नहीं? नहीं, नॉट रियली। शौक ऐसे है कि होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ ऐसे मारा मारी नहीं मैं कर सकता। जो है वो सही है बस। और मैं आपको बताऊं कि लोग कहते हैं ना यार मैंने ये ख्वाहिश की और उसके लिए मैंने ये किया वो किया। मैं एक बाइक चलाता हूँ, वो बाइक महंगी बाइक है। मुझे बाइक हमेशा चलानी थी, मैं देख के टेम्प्ट होता, बट आई नेवर वर्क फॉर इट।
मैंने कोई पैसे नहीं जमा किए उसके लिए, मैंने कोई 3 ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं पकड़े कि यहाँ से पैसे आएंगे तो मैं यार वो मोटरसाइकिल ले लूँगा। मैंने बस मेरे जहन में था कि बाइक लेनी है, और वक्त ने ऐसा किया कि वो बाइक मैंने ली, और आज उस बाइक में और आज जो मेरे पास बाइक में जो पैसों का फ़र्क है, उनमें से मैंने एक पैसा भी नहीं जमा किया। अगर आप मुझसे पूछे कि मेरी गाड़ी के पैसे कहाँ से आए, तो मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। कि मुझे एक इंस्टीट्यूट ने बुलाया मोटिवेशनल स्पीकिंग के लिए, तो मैंने उनको कहा नहीं, आई हैव नो फॉर्मूला भाई। क्या मैंने ये किया, फिर मैं रात को सोचता था, फिर मैंने अपनी माँ को कहा कि माँ मैं फजर के टाइम निकला करूँगा तो फिर ऐसे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं लिटरली जिंदा हूँ। हाँ। और दिन गुजार रहा हूँ, और उस दिन में जो आ रहा है वो कर रहा हूँ। हाँ देख, मैंने वो सोशल मीडिया पे जब आप देख रहे थे ना, स्क्रॉल कर रहे होते, तो एक दिन वो शाहरुख खान की कोई स्पीच वो भी देने लगे हैं, देखते हैं बहुत सारे फोरम्स पे। उन्होंने कहा कि ये जो लोग कहते हैं कि कामयाबी जो है वो आप अपनी भी केयर करें, ये करें वो करें, नहीं कामयाबी के लिए ये, अगर मैं कामयाब हूँ तो मैंने 24 घंटे काम किया और इतने साल काम किया और मैंने कभी नहीं सोया और बहुत कम नींद ली और आराम लिया और ये सब। तो यू थिंक ये सही नहीं है? नहीं, वो उनके लिए हो सकता है सही, वो उनके लिए सही है। मेरे लिए इस दुनिया में जो जैसे कर रहा है ना वो सही है, क्योंकि वो उसके लिए सही है, उनका जिसका जो दिमाग कहता है। लेकिन कोई भी इंसान अपने बारे में ये नहीं कहता यार मैं अपने लिए गलत सोचता हूँ और फिर गलत करता हूँ। हर बंदा अपने दिमाग से कुछ सोचता है और उसको वो जब परफेक्ट लगता है तो वो कर देता है। तो जो जैसे कर रहा है वो ठीक है, मैं ऐसे कर रहा हूँ कि आई जस्ट डोंट। ये आप शुरू से ऐसे ही हैं, इतने चैन वाले, इतना आरामदेह टाइप, पीसफुल कंटेंट? आपको पता मैं, ये तो बहुत वियर्ड सी बात है, देखो दिस वन टाइम कि मेरा एग्ज़ाम था और मैं उठा और मुझे इतनी खूबसूरत सी नींद आ रही थी। और ऐसा नहीं है कि मैं हर वक्त सोता रहता हूँ, लेकिन मुझे उस वक्त ना बड़ी खूबसूरत सी नींद आ रही थी। हाँ, कि आप उठते हैं ना तो आप कहते हैं ना यार मज़ा आ रहा था। और मेरा एग्ज़ाम, हाँ, तो मैं उठा और मैंने कहा नहीं यार अभी सोना है, बस अभी सोना है, अभी इससे खूबसूरत नींद नहीं आ सकती। मैं सो गया। मैं सो गया। मैं दोपहर में उठा और उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार एग्ज़ाम था, ये मैंने क्या कर दिया। फिर मैंने अपने टीचर से अगले दिन जाके बात की और मैंने उनको सच बता दिया कि सर ऐसी नींद आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप यकीन नहीं करें, उन्होंने मेरा एग्ज़ाम, जब एग्ज़ाम्स का स्केड्यूल ख़त्म हुआ उसके अगले दिन मेरा एग्ज़ाम वापस लिया उन्होंने। और उन्होंने कहा मुझे सच अच्छा ये लगा कि तुमने सच कह दिया। और मैंने कहा मैं बता नहीं सकता कि कितना मज़ा आ रहा था। तो अभी भी ऐसा ही है कि आसान है सब कुछ। मेरे आसपास आप मेरे साथ अगर पूरा दिन रहें तो आप नहीं देखेंगे मेरे फ़ोन पे कोई मुश्किल बातें होती हुई। नोबडी कॉल्स इन फॉर मुश्किल थिंग्स, इट्स वेरी ईजियर ऑन माई। मेरा फ़ोन साइलेंट पे होता है, सबको पता है। आधी कॉल नहीं उठाता, आधी हमेशा मोस्टली कॉल बैक करता है। तो मेरे फ़ोन में लाइट नहीं जलती, अगर आप मैसेज भी करेंगे तो मेरा फ़ोन काला ही रहेगा। हाँ, मैं मूवीज़ नहीं देखता, मैं ड्रामे नहीं देखता, मैं स्क्रीन नहीं देखता। तो मैं बहुत आसान हूँ, मैं अपने साथ वक्त गुजार लेता हूँ। हाँ, मुझे आई डोंट वांट टू किल माय टाइम स्टेयरिंग एट अ स्क्रीन कि ये मेरा टाइम पास करे। मेरी ज़िंदगी खूबसूरत है, मैं बहुत प्यारा हूँ और मैं आपके साथ टाइम गुजार सकता हूँ, इनके साथ टाइम गुजार, स्क्रीन के साथ कैसे टाइम गुजार सकता हूँ कि मेरे 3 घंटे गुजर जाते हैं मैं इसको देखता रहता हूँ। नहीं, मैं किसी इंसान से बात कर लूँगा कि आप कैसे हो, आप ठीक हो, और बताओ यार ये कैसे हो सकता है बैठे हुए के और बोले आ रहे हैं तो फिल्म है ना, ये असली थोड़ी है, क्यों देख रहे हो, असली तो है ही नहीं। मतलब एक चीज़ जो असली है ही नहीं उसको क्यों देखे जा रहे हो फिर। तो मेरा थोड़ा हिसाब किताब इस तरह है। ब्लेंड जो आपकी शख्सियत का है ये कहाँ से आया? अम्मा से, अब्बा से, घर में कोई ऐसा था ये था केयर फ्री टाइप का एटीट्यूड? नहीं, ऐसा केयर फ्री एटीट्यूड तो किसी का नहीं था। ये मेरे ख्याल से बिट्स एंड पीसेस पीछे से फैमिली से कहीं ना कहीं से आते आते अजीब सा, वो नहीं जो पावर पफ गर्ल्स में होता है, चीज़ें मिलाते हैं आखिर में केमिकल एक्स डलता है तो वो 3 बच्चियाँ उड़ने वाले निकल आते। तो मेरे में भी सब सही डल रहा था, आखिर में कुछ शीशी मेरे ख्याल से ख़राब हुई है तो उसके बाद ये निकल आया। तो ऐसा फैमिली से तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मेरी फैमिली में मेरे अम्मा अब्बा बहुत दे वेरी नाइस। मेरा अब्बा बहुत मज़े के आदमी थे। मेरे गुस्सा नहीं था? नहीं, मेरे दोस्तों को मेरे अब्बा बहुत अच्छे लगते थे। माय डैड वाज रियली फनी, मतलब वो सबको ऐसे खुश रखते थे, मैं जितना मैंने देखा उनको ज़िंदगी में। तो मेरी नानी, माय नानी वाज वेरी फनी, इवन दो मेरी नानी का शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था, लेकिन वो बहुत फ़नी थी। मेरी अम्मी बहुत फ़नी है, फ़नी एज एन वैसे फ़नी नहीं है लेकिन दे वेरी अडोरेबल। मतलब आप उनसे जब प्यार करते हैं, बात करते हैं ना, तो दे आर नॉट वेरी टिपिकल। मतलब माय मदर हैज़ अ प्रॉब्लम कि वो तस्वीर नहीं खिंचा पाती। तो जब आप उनका तस्वीर का बोलें तो फ़ौरन आंखें बीच में कर लेते हैं, ये उनकी बहुत पुरानी आदत। तो वो थोड़ा बिट्स एंड पीसेस मुझे मिला हुआ है।
हाँ। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मेरे जैसा मैं कहूँ कि हाँ मेरी फैमिली में ये था। अच्छा आदि, जब आपके फादर, जिनसे मुझे लगता है कि आप, अगर जो मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि आप अपने फादर से ज़्यादा मुतासिर हैं या चीज़ें ली हैं आपने बहुत अपने फादर से, तो जब वो आप का लॉस हुआ, वो बहुत टेरेबल टाइम आपके लिए, सबसे ज़्यादा पेनफुल टाइम? यस। हाँ हाँ, ऐसा ही है। और ऐसा ही है। आई नो। तो जब इस तरह की पर्सनैलिटी होती है ना, तो आप लोगों से ये समझते हैं, दूसरे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पता नहीं, क्योंकि आप अंदर से आपको पता होता है कि आप अपना पेन दिखा नहीं सकते, तब कितना मुश्किल होता है वो छुपाना। मुश्किल तो नहीं होता, वो तो छुप जाता है, छुपाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उसका मसला ये होता है कि देन यू डोंट नो व्हेन इट विल कम आउट। आपको बिल्कुल नहीं पता होता। हिट तो करता है लेकिन वही हाँ, एक तो होता है ना कि देखें, जब आप किसी तरह किसी चीज़ को निकाल सकते हैं ना, तो उसमें आसानी हो जाती है, वो निकल जाता है। कि यार मैं इससे बात करता हूँ तो निकल जाता है, ये करता हूँ। लेकिन जब आप ये सारी चीज़ें दबा रहे होते हैं ना, उसका मसला ये है कि वो इतने रैंडम टाइम पे निकलता है कि आप उस वक्त नहीं एक्सपेक्ट करते। जिस तरह यहीं रुक जाए, मुझे लगता है कि मैं आपसे ये सवाल भी मुझे करना चाहिए कि अगर आपका कोई लॉस होता है, फ़र्ज़ करें गाड़ी जाती है, कोई आपकी ज़िंदगी में कोई और चीज़ ऐसी, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं इस तरह की पर्सनालिटी से, यार इसको तो कुछ क्या हुआ होगा, ऐसे लफ्ज़ भी सुनने को मिलते हैं। लेकिन आपको पता है उनका यही जुमला जो है ना सबसे ज़्यादा मारता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब इसके पास जाऊँगा ये मसला लेके, इसने ऐसी सी बात कर देनी कि यार तुझे क्या है यार ये वो, और उसने इतना ज़्यादा केयर दिखाना ही नहीं, क्योंकि उसके जहन में मैं ऐसा हूँ ही नहीं। तो ऐसे बंदे को फिक्स हो जाता है कि यार फिर आई एम ऑन माई ओन। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई हैव क्राइड, या तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ या मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, दैट इज़ द टाइम व्हेन आई क्राइड द मोस्ट। और मैं ऐसा रोता हूँ कि मुझे गाड़ी रोकनी पड़ जाती है। मैं बाइक चलाते हुए ऐसा रोता हूँ कि आई हैव टू स्क्रीम टू स्टॉप माई सेल्फ। तो क्योंकि आपको एक टाइम पे होता है यार क्या किसी से जाके बात करूँ। जिस तरह वो अक्सर लोग नशा करते हैं ना, तो कभी अपना कोई मसला बताए ना, तो सामने वाला कहता है अबे भाई ये जो तू नशा करता है ना, ये इसकी वजह से होता है। उसके दिल दिमाग को सब माइनस कर देते हैं, उसकी हर चीज़ को नशे में। मैं कहता हूँ बेशक हो भी तो यार कोई और भी तो उससे बात करके देखो, शायद उसका कोई और मसला हो। वो कहे यार मेरी तबीयत बहुत ख़राब, बोला यार ये तो नशा करता है, बोला यार मेरी ज़िंदगी में परेशान है, बोला यार ये तो नशा करता है ना। उसकी कोई बात ही नहीं सुनने को राज़ी होते। तो इवन ये डिप्रेशन और ये सारी जो बातें हैं ये क्यों रुक जाती हैं? क्योंकि जब आपसे कोई बच्चा कैसी बात करता है, आप कहते जा तुझे क्या परेशानी है। और बच्चे को क्या करोगे, तो क्या स्कूल जाके होमवर्क करना है, तुझे कहा कि बच्चा ले जा, फजूल बातें नहीं कर। तो फिर वो बच्चा क्या करता है, वो बच्चा अकेला ही बैठता है ना, वो अकेला। तो आपने होल्ड किया अपने आप को जब फादर गए? मैंने उस वक्त हाँ होल्ड किया, और आज तक होल्ड किया हुआ है। बिकॉज अभी तो बहुत टाइम हो गया है, मैं आज भी नहीं इस बात से ओके हो सकता है कि हाँ कभी भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता, स्पेशली जिस तरह की आपकी शख्सियत है उसमें बहुत मुश्किल। मतलब एवरी टाइम आई विश कि ही वाज हियर। जिंदगी बहुत अलग होती, सपोर्ट सिस्टम अलग पीछे होता, तो कहीं भी मुंह दे देते और बोलते कि बचा लेगा बाप, बचा लेगा। अब ना वो वाला नहीं है, अब बहुत डर लगता है। अब ऐसे होता है कि कोई भी नहीं बचाएगा और नहीं बचाएगा। मैं आपको बताऊँ कोई नहीं बचाएगा, कोई भी नहीं बचाएगा। जितना भी दोस्त यार लोग कहें हम हैं, वो एक लिमिट तक है, बस उसके बाद नहीं है। बचाता बाप है मेरे लिए, मेरा बाप ही बचाता मुझे। और नहीं है, मेरी माँ की दुआएं हैं, माई मॉम इज़ देयर। मैं ज़िंदगी में जहाँ भी हूँ उनकी दुआओं की वजह से हूँ, वो एक अलग बात है और वो है। लेकिन जो फिजिकली पीछे खड़ा होता है ना, वो मुझे ऐसा लगता है। आपको आपकी सोच के लिए एक चीज़ बता रही हूँ कि जब आपको ये पता होता है ना कि आप अकेले हैं, तो आपका उस वक्त जो ताल्लुक बनना शुरू होता है, उस वक्त जो दोस्ती रब से होती है ना, वो बहुत डिफरेंट होती है। बिल्कुल और उस वक्त जो स्ट्रेंथ आती है, क्योंकि चाहे माँ बाप हो, चाहे स्पाउस हो, चाहे आपकी कोई रिलेशनशिप हो, ये सारे इंसानी रिश्ते और इंसानी सपोर्ट होती है। ये कहीं ना कहीं एंड होनी होती है, इसको कहीं ना कहीं ख़राब भी होना होता है, चीज़ें है ना। लेकिन जो वो रिश्ता है ना, वो उसकी खराबी का आपको डर नहीं होता। खराबी का डर नहीं होता, हाँ नहीं होता। और आपको पता होता है, देखें बंदा नमाज ना पढ़ता हो, कोई दीन की बात ना करता हो, जब जान को आती है ना तो बात ऊपर ही करता सबसे पहले। उस वक्त सलमान, सईद, सना, साइमा कोई नहीं याद आता। उस वक्त यार अल्लाह मियां बचा ले यार। मैं आपको बताऊं कि
लोग कहते हैं ना कि यार ये नमाज नहीं पढ़ता, यूँ नहीं करता, खाली एग्जाम के टाइम पे इसको याद आ जाती है। तो मैं कहता हूँ देखो याद तो आती है ना, पता तो है उसको कि है तो वही, क्या जाके टीचर की मन्नतें क्यों नहीं करता? टीचर अब एग्जाम आने वाले, मैं पढ़ूंगा नहीं, पास कर दे। रात को नमाजें पढ़ना शुरू कर देता कि अल्लाह मैं देख लेना सुबह एग्जाम मिल रहा है। तो पता सबको है कि वो ही है बाय द एंड ऑफ द डे, और ये भी पता है कि ही इज द ओनली वन हु कैन डू इट। इफ ही डजंट वांट इट, नथिंग इज हैपनिंग। आप कोई नहीं है, मतलब सामने इंसान जो है वो कोई औकात ही नहीं है। लेकिन देखें, इश्क में बेबसी भी बहुत प्यारी होती है। तो अगर आप अल्लाह के सामने बेबस होते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत है। देखें, जब आप कुछ बातें होती हैं जो सिर्फ बोलने की नहीं होती, मेरा ईमान इस बात पे, रिस्क ऊपर वाले ने लिखा है, बचपन से सुनते हैं रिस्क ऊपर वाले, तो फिर परेशान क्यों होते हो? काम करो उसके लिए, सही, परेशान नहीं हो। लिख दिया है उसने जितना तुम्हारा रिस्क है, और वो लाया है, वो देगा जरूर। जरा वो कहते हैं ना कि भाई ऊपर आपके लिए लिख दिया है, किसी और का हिस्सा आपको दे सकता है, आपको अपना ही हिस्सा मिलना, और उतना ही मिलना है जितना लिखा हुआ है, ना ज्यादा और ना कम। रास्ता आपने चुनना है कि सही तरह से कमाना है। आपको लग रहा है कि मैं सूद खाने से, ब्लैकमेलिंग करने से, 2 नंबर काम करने से आज खरबपति हूँ, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है, कोई पता नहीं। और एक झटका लगना है, हाँ, और सब खत्म हो। और अगर तुम सही काम भी करते तब भी यही होता तुम्हारे पास। योर स्टूपिड ब्रेन थॉट कि ये टेढ़े काम करने से मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा। तुम अगर सही काम भी करते तो यहीं पहुंचते। मतलब मैं लोगों को ये बात कहता हूँ कि यार अगर आप टीवी के हिसाब से बात करें ना, टीवी के हिसाब से, मेरी ना शक्ल, ना मेरा जिस्म, ना मेरी हरकतें, ये तीनों टीवी के लिए नहीं है। हमारा टीवी एक सर्टन फ्रेम में है ना, और इसमें कोई गलत बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन अल्लाह ने मुझे पहुंचाया है। अल्लाह मुझे 3 वक्त का मज़े का खाना खिलाता है, मुझे सवारी दी हुई है, मैं घूमता हूँ। मुझे लोग, मतलब मैं कहता हूँ यार, लोग मुझे कहते हैं यार आप से यार तस्वीर को खिंचाने आता है, बनाओ क्यों होते हैं? तो मैं कहता हूँ यार मैं एक्टिंग करने आया था, क्योंकि मुझे एक्टिंग करनी थी। मेरा मशहूर होना तो कहीं जहन में भी नहीं था, इसलिए जब कोई आता है तो मैं अनकंफर्टेबल होता हूँ। तो मैं लोगों को कहता हूँ यार लोग मेरे से तस्वीर खिंचाने आ जाते हैं भाई, क्योंकि दैट वाज देयर, दैट वाज रिटन, सो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। कभी कभी मुझे लगता है हम बहुत एहतमाम करते हैं टेलीविजन की स्क्रीन पर रमज़ान का, ट्रांसमिशंस के उससे, और मुझे लगता है अब हाई टाइम है जब हमें दिखाना चाहिए उन लोगों को जो आप चलते फिरते आज के दरवेश लोग ऐसे ही होते हैं जिनका इतना अल्लाह पे तवक्कुल होता है, और हम उसको गर्दानते नहीं हैं क्योंकि आपका एक मखसूस हुलिया नहीं है, क्योंकि आप एक मखसूस किस्म की बात नहीं करते। असल में तो आप लोग जैसी शेप में चलते फिरते लोग वो है, ये मिरेकल है कि आपकी दुनिया में कोई सपोर्ट नहीं है, मगर उसके बावजूद भी आप कमा रहे हैं, आपको अच्छी चीजें मिल रही हैं, आप दुनिया की हर लग्जरी से आपके पास है। और ये क्यों है? इसलिए कि आपका उसके ऊपर उतना ही ट्रस्ट है। बेशक ऐसी देखिए, आपको ज्यादा अक्लमंद होने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है जिंदगी में ज्यादा अक्लमंद होने की जरूरत नहीं। ये जो होता है ना, मुझे सब आता है और मुझे सब पता है, नाम परफेक्ट, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है यार। तो मुझे तो कार्टून लगने लग जाते हैं वो लोग। जिस मिनट में ऐसे इंसान को देखता हूँ ना जो मुझे फील आता है कि यार मुझे सब पता है, तो मुझे कार्टून लगने। अच्छा आदि, तुमने कभी सोचा पाकिस्तान को छोड़ जाओ? हाँ, सोचा, औकात नहीं है, इसलिए कि क्या करेंगे जाके, बाहर तो इंग्लिश में एक्टिंग होंगे, यू नो आई हैव कम फ्रॉम द वॉशरूम, ये वाली एक्टिंग आती नहीं हमें शादी वाले। तो अगर ऐसा नहीं होता, मेरी जो गर्लफ्रेंड थी तो उससे मैं बात करता था, तो मैं उसको ये कहता था यार अभी चला जाऊँगा, मुझे बस बता दो करना क्या वहाँ जाके, क्योंकि मैं क्या करूँगा, तो मैं सिर्फ इसलिए आऊँ, और इसमें मुझे कोई वो नहीं है। मैं कोई फौजी ख़ानदान से नहीं हूँ, और मैं कोई ऐसे मुल्क के ऐसा कुछ नहीं, मुझे कोई अटैचमेंट नहीं है इस मुल्क से, और मैं इस मुल्क की इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। मैं इस मुल्क की इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि यहाँ से मैं कमाता हूँ, खाता हूँ, रहता हूँ, बस इतना ही कनेक्शन है, मैं नहीं जान दे सकता। But don't you think that it has given you so much, खाना आपको यहाँ तो आपको उसको रिवॉर्ड भी करना है। अच्छा नहीं, मैं वही अपना है, मैं इट नहीं करता, मैं इट करता हूँ। तो आई डोंट से कि पाकिस्तान गिव मी सो मच, मैं कहता हूँ अल्लाह मियाँ गिव मी सो मच। तो मुझे ये है कि मैं इस मुल्क में हूँ क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुआ, बाय चॉइस तो नहीं आया था ना, और मैं तो वैसी बाय चॉइस नहीं आया था। ये तो मजे की बात मुझे भाई देखें, बाय चॉइस। अच्छा आपको पता है मेरी एक बहन थी सबसे बड़ी, वो बचपन में फौत हो गई थी,
तो फिर 2 मेरे भाई हैं, वो पैदा हुए। तो मेरे घर वालों ने ट्राई मारी कि चलो ट्राई मारते हैं, बेटी आ जाए। मैं आ गया। तो मैं तो ऐसे भी माई चॉइस नहीं हूँ उधर। मैं तो जब आया तो लोगों ने कहा लो भाई गलत कास्टिंग हो गई, ये वाली कास्टिंग में तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे। तो मैं तो ऐसा है तो, लेकिन मुझे बाहर जाने का शौक कह लें या ख्वाहिश कह लें या जो भी है, इसलिए क्योंकि वहाँ बेहतर ज़िंदगी है, वो हमसे आगे हैं, वो इंसान हैं, उनके पास शायद मैं आपकी बात को अगर यहाँ डिनाई करूंगी ना, उस पर बहस करूंगी तो बहस इधर उधर निकल जाएगी। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आप ही जैसे लोग हैं जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। आप देखिएगा, जस्ट वेट एंड वॉच। आई हैव गॉन थ्रू दैट आल्सो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी कोई अटैचमेंट वो नहीं है, लेकिन वो अगर मुझे चॉइस हो तो मेरा दिमाग ये कहता है। मैं आपको बताऊँ, जब मैं पहली बार प्ले करने गया था पाकिस्तान से बाहर, तो वो हमारे थिएटर में ऐसे होता है कि जब आप बाहर के मुल्क में आते तो कौमी तराना चलता है। तो आई वॉज द ओनली वन हु क्राइड बिकॉज आई मिस्ड इट, क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरी ज़िंदगी यहाँ गुजर गई है, मेरी अटैचमेंट। जब आप अपना देखें ना, मोहल्ला होता है या जो लोग किराए पे भी रहते हैं, 1 साल 6 महीने रहने का जब वो जा रहे होते हैं, एक दिल हल्का से यूँ होता है कि यार मैं इस गली से यूज टू हो गया था, ये मुल्क है। हाँ, मैं सीढ़ी से, ये तो आपका मुल्क है, आप यहाँ पैदा हुए हैं। तो येस, माई हार्ट इज़ हेयर, लेकिन इफ़ यू आस्क माई ब्रेन तो आई वुड से कि हाँ मैं एक बेहतर जगह पे रहूँगा ना। मैं इसकी एक और रीज़न भी, क्योंकि हमारे यहाँ जो इखलाकी तौर पर जिस तरह से लोग बिहेव करते हैं, हम खास से बहुत नीचे चले गए, बहुत बुरे हो गए इस हवाले से, जिसमें बेहतर होने की हम चाहिए, लेकिन बहरहाल तो वो चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे टीवी हो, चाहे इर्द गिर्द का माहौल हो हमारा, तो हम ना लोगों को लेबल करते हैं। अभी तक जो दुनिया में 100 साल पहले होता था, लोग अपने इखलाक को करेक्ट कर चुके हैं, अभी तक लेबल करते हैं, ये तो ऐसे ही है, इसका हुलिया ऐसा है, इसका वजन ऐसा है, इसकी शक्ल ऐसी है, इसके बाल ऐसे हैं, तो ये, तो वो इंसान को बहुत अपनी तजलील लगती है ना। तो हम यानी इतनी एक्सटीरियर ड्रिवन नेशन है कि हम देखते हैं कि उसका बाहर कैसा है, अंदर से वो उसका क्या टैलेंट है, वो कैसा शख्स है, उसका अखलाक कैसा, ये भूल जाते हैं, खत्म कर, ये हम जानना नहीं चाहते। इसी वजह से सोशल मीडिया हिट हो गया ना, इसी वजह से सोशल मीडिया की तस्वीरें हिट हो गई है ना, इसी वजह से तो सोशल मीडिया की, अगर इंस्टाग्राम की स्टोरी पे किसी का दुख नहीं लगाया तो इसका अंदर दुख ही नहीं है, घटिया आदमी थे आप। मुझे इनबॉक्स आते हैं कि शर्म आनी चाहिए कि फ़लस्तीन के लिए पोस्ट नहीं लगाई, शर्म आनी चाहिए कि शारा फैसल पे ये हुआ आपने ये नहीं लगाई, शर्म, मुझे गालियाँ आती हैं क्योंकि आई डोंट टॉक अबाउट इट। तो बात ये है कि इसी वजह से ये तो सब हिट है, क्योंकि आपने दिखाना है। आप बेशक यहाँ कहें कि जी मुझे इस जगह पे यहाँ जो भी हुआ बड़ा अफसोस हुआ और मेरी जान हाजिर है, और मुड़ के आप बोलें चलो भाई वो गाना प्ले करो ना, डांस तो करें, ये सही है। लेकिन वो बंदा गलत है जो शायद दिल में इतना करता है, अपने घर में सोचता है, उसके बारे में करता है, लेकिन बोल नहीं रहा, दिखा नहीं रहा आपको, तो मसला है। मैंने अपनी बीवी के साथ, अगर मेरी बीवी है या किसी की भी, अगर उसके साथ तस्वीर नहीं लगा रहा तो इसका मतलब है बनती नहीं है। और जी बनती नहीं है, इंस्टाग्राम खोले, मैंने तो नहीं देखा कभी उनको साथ तस्वीर में। तो पूरा शादी और निकाह जो है वो सिर्फ तस्वीर की वजह से तक है। तो बस ये वाले मसले मसाले। अरे बीवी पे याद आया भाई, बीवी किधर है? पाकिस्तान में मिलती भी नहीं है ना वो दूसरी वाली, तो अभी तो नहीं वो एक होता है ना बाहर के मुल्कों में तो मिल जाती है, यहाँ नहीं मिल रही, तो अभी तक तो नहीं है। और आती भी कहीं से नजर नहीं आ रही, लेकिन शायद कोई भटकी बुटकी आ जाए मेरे पास। नहीं, रिलेशनशिप्स तो थी ना। जी रिलेशनशिप्स तो थी, और हमेशा ट्राई भी किया शादी का, और शायद नहीं लिखी हुई थी, नहीं होनी थी तो नहीं हुई, शायद उसके लिए बेहतर था। रीजन क्या, स्प्लिट हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है? नहीं, बस नहीं होती, ब्रेकअप नहीं होता, कभी भी ब्रेकअप नहीं हुआ। हाँ, एवरी ब्रेकअप भी नहीं हुआ और शादी भी नहीं हुई। मैं आपको बताऊं, मैं आपको सच बताऊं, सिर्फ मेरा एक रिलेशनशिप के अलावा किसी रिलेशनशिप का क्लोजर नहीं है मेरे पास, और है ही नहीं। एक होता ना, मुझे लगा ये हुआ है, ये हुआ होगा, ये भी नहीं है मेरे पास, किसी रिलेशनशिप का क्लोजर नहीं। एवरीथिंग हैपेंड एंड एवरीथिंग हैपेंड वेरी राइट, एंड इट वाज एट द पॉइंट कि जब शादी करनी थी, और इट वाज एट अ पॉइंट वेयर एवरीबडी वाज ओके, एंड देन इट डिडंट हैपन फॉर सम रीजन, आई डोंट नो। एंड दिस, ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ है। वो सम रीजन आप जैसे ज़हन का इंसान जानना नहीं चाहेगा कि क्या रीजन, क्यों जानना इसलिए नहीं चाहेगा क्योंकि दुनिया तेज है, और अगले को परेशान नहीं करना चाहता ये पकड़ के पूछने में कि बताओ ना क्या हुआ, या कोई मुझे बताए। ठीक है, क्योंकि मैं देख लेता हूँ ना कि मुझे फील हो जाता है कि हाँ somebody और people moved on and they're okay, let them be okay। मुझे क्या जवाब देना है, मतलब
जवाब मांग के क्या ही कर लूँगा। आप मुझे ये बताएंगे अगर एक रिलेशनशिप है और वो ख़त्म हो गया और मेरे पास उसका जवाब नहीं है, तो जवाब मांग के क्या ही मिल जाएगा? मतलब क्या ही होगा कि मुझे बताओ क्या हुआ, या तुम बताओ मुझे क्या हुआ, या तुम बताओ, इससे क्या होगा? नहीं तो ना, जो गया वो गया। आप मेरे हमारे स्कूल के दोस्त होते हैं आपके, जो आपके साथ 10-10 साल साथ पढ़ते हैं, फिर आपसे वो कभी नहीं मिलते। अब उनको ढूंढ के थोड़ी पूछते हैं कि यार बताओ मुझे क्यों नहीं मिले तुम, उसके बाद तुम तो मेरे साथ वाली कुर्सी पे बैठ। बस ठीक है, ऐसे ही था। नहीं, रिलेशनशिप में तो अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है ना। नहीं होती है, लेकिन हर किसी की ज़िंदगी, हर किसी का घर, हर किसी के मसाइल, हर किसी का दिमाग। देखें आपके साथ जो रिलेशनशिप में आपने उसका दिमाग नहीं पढ़ा है, यू डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, यू डोंट नो व्हाट दे थिंक अबाउट यू, यू डोंट नो इफ दे टू स्मार्ट और टू क्लेवर, यू डोंट नो। मतलब लड़के को बेहतर ऑप्शन मिलता है, लड़का चला जाता है ना। आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा हुआ, चीट किया, डिच किया? नो नो नो, नोबडी चीटेड। अच्छा, नोबडी चीटेड, इवन इफ दे डिड, नो दे डिड नॉट चीट। मुझे नहीं पता ऐसी बातों का। हाँ मतलब say it again, I don't understand this. अगर किसी ने मुझ पे चीट किया है और मुझे नहीं पता, तो आई वोंट कॉल इट चीटिंग। हाँ, मुझे नहीं पता लगा, तो आई कॉल इट के आई डोंट नो। No, no, हाँ। this is मुझे कोई मसला ही नहीं है। this is not फरिश्तापना. This is kind of this is not stupid. no no, I move on. You're letting them hurt you. अच्छा देखें, Why? नहीं देखें, पहली बात तो ये है कि एक तो चीट जो है ना वर्ड, वो मेरे साथ हुआ नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इवन इन समवेयर इन देयर हेड इफ दे वर, अच्छा, इफ दे वर थिंकिंग अबाउट अ बेटर ऑप्शन व्हेन दे वर विद मी, तो चलो ठीक है। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं कि आई हैव कॉट समबडी एंड आई फ्रेंड, क्योंकि दैट हैज नेवर हैपेंड। हाँ, बट अगर जहन में और इस तरह की चीज़ है तो वो चली जानी चाहिए चीज़ कहीं, क्योंकि जहाँ डाउट आ जाता है हाँ, फिर तो देखिए मसला ये है कि मैं लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप में हैं, तो वो खुशी के लिए ना, वो रिलेशनशिप मियाँ बीवी का हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, बेस्ट फ्रेंड्स का हो, फ्रेंड्स का हो, अगर वो खुशी नहीं हो रही और परेशानी हो रही है कि यार मैं इसकी इस हरकत से बहुत परेशान होता हूँ, यार ये मुझे तंग करता है, ये मुझे तंग करती है, डोंट बी विद देम, ट्राई टू फिक्स इट। इफ इट्स नॉट हैपनिंग, जस्ट डोंट बी विद देम। मुझे तो ये मजाक आज तक आप नहीं। कैसे पार्टनर रहते हैं रिलेशनशिप? I am हंसाने very- वाले, खुश रखने वाले? I am very okay with everything. I am not a question guy. I am not a phone guy all the time. I am not a guy who keeps asking कहाँ हो, किधर हो, क्या हो रहा है, ये ब्लू क्यों पहना है, ये ग्रीन क्यों है, कौन है तुम्हारा दोस्त। I am very easy with everything. यहाँ क्यों नहीं गई, वहाँ क्यों नहीं गई? हाँ, और मैं दूसरी तरफ से भी ऐसे ही एक्सपेक्टेशन हमेशा रखूँगा, और इट वेंट वेरी वेल हमेशा, कि नहीं भाई कुछ ज़्यादा नहीं, हर पीर मिलना है, 3 बजे हर पीर मिलना है, नहीं ये नहीं हो सकता। बर्थडे विश करनी है, अच्छा 12 बजे तुम्हारी कॉल, ये सब नहीं हो सकता। ये फजूल ड्रामेबाजियाँ आपके चोंचल पूरे करने के लिए रिलेशनशिप नहीं होती है, आपके दिल के लिए होती है। तो इफ़ हार्ट्स आर हैप्पी देन इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इफ़ हार्ट्स आर नॉट हैप्पी एंड ऑल द चोंचला इज हैपनिंग कि ओ मेरे बॉय ने तो देखो मेरे लिए 3 लाख रुपए की बर्थडे कराई है, तो अगर आपको ये करना है तो फिर आपका स्कूल अलग है, हमारा स्कूल अलग है। तो मैं तो इसमें बहुत ओके रहता हूँ, और कोई कभी मसला नहीं होता, मुझे तो नहीं होता। लड़ाइयाँ नहीं होती आप? नहीं, मैं बहुत खुश रहता हूँ। Whenever I am into a relationship, I am very happy. You don't fight? No, I don't find a reason to fight. पहली बात ये, मैं उसका अब्बू नहीं हूँ ना, मैं बाप थोड़ी हूँ उसका कि उससे इतने सवाल करूँ कि ये जो तुम लड़की के साथ घूमती हो सही नहीं लगता मुझे। ये तो क्वालिटी सारी लड़कियां चाहती हैं। आप, मुझे नहीं समझ में आ मैं रहा। आपको बताऊँ, रिलेशनशिप्स नहीं, लेकिन बहुत सी लड़कियों ने मुझे लेट डाउन किया इस बात से कि यू डोंट केयर, तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि मैं आपको सफोकेट नहीं कर रहा ना। यू नॉट आस्किंग क्वेश्चन, यू डोंट केयर। मैं रात को 2 बजे आया हूँ, यू नॉट मैड। भाई तुम मतलब कोई 3 साल की नहीं हो, तुम एक बड़ी हो, तुम अपने दोस्तों के साथ गई हो। इफ यू थिंक योर फ्रेंड्स आर रॉन्ग, व्हाई आर दे योर फ्रेंड्स? तो तुम बाहर हो, यू केम बैक एट 2, इट्स ओके। हाँ, मतलब अगर तुम्हें इतना ही डर और शक है तो उनके साथ क्यों घूम रही हो भाई? अगर मुझे कुछ हो जाता तो भाई नशेड़ों के साथ घूमती क्यों है? अगर मुझे कुछ हो जाता टलियों के साथ घूम के और वापस आके, अगर मुझे कुछ, यू डिडंट कम टू पिक मी अप फ्रॉम द पार्टी, तुम बीच पे 8 घंटे नाची हो नशेड़ियों के साथ, वो सही है। यू डिडंट कम टू पिक मी, अगर मुझे रास्ते में कुछ हो जाता, अरे भाई जो बाकी रात गुजरे उसके बारे में तो सोचो। तो ये बातें है ना जरा मुश्किल सी है हमारे, इसका आसान रखना चाहिए, आसान रखना। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो पार्टी कर रही है ना, उसको पार्टी वाला ही लड़का ढूंढना चाहिए अपने लिए, हमारे ऐसा नहीं कि जो बोलता है भाई इस माहौल में जाके नहीं खड़े हो सकते। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है आपके लिए भी एक बड़ी कोई डिफरेंट सी खातून होनी चाहिए। मैं जिनके साथ रिलेशनशिप है वो सारी डिफरेंट थी और वो समझती थी इस बात को। लेकिन आगे डिफरेंस भी तो निकल गया ना। वो इसलिए शायद निकला, इट वाज़न्ट मेंट टू बी। बस हाँ। इसका कुछ सही गलत अच्छा, नहीं है। आपकी पहली या दूसरी जो रिलेशनशिप थी वो शी डाइड, द फर्स्ट वन, या ना? हाँ, उनका नाम नूरे मलाइका था।
and she passed away. It was an accident. उनकी पूरी family, almost the whole family passed away. Oh my. Yeah. वो that was one time when it happened. तो सब lost हो गया And था. your father was still alive? Yeah. That time? Actually, this all happened आगे पीछे. One by one? My girlfriend, my grandfather, my dad, my grandparents. It happened ऐसे. अब क्या पता टाइम ज़्यादा ही हो, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि बस one after another. कभी आपको लगता है ना टाइम रुक गया है, बस अब यही हो रहा है. हाँ, बस Loss यही ही हो रहा है. हाँ, बिल्कुल. तो this all happened, yeah. But that was beautiful too. बहुत टाइम गुजारा मैंने उसके साथ, बहुत अच्छा खासा. And she was very pretty. वो होती वो उससे हो जानी थी शादी, मुझे लगता है. उसको मैं यही कहता था कि मुझे, हम छोटे थे उस वक्त, मैं कहता था कि हो जाएगी शादी, हमारी शादी होगी. लेकिन जितनी भी लड़कियों के साथ आई बिन इन अ रिलेशनशिप, आई फेल्ट दिस वे कि हाँ ये होगा. आई हैव नेवर फेल्ट कि यार बस टाइम गुजारना है. आई हैव नेवर फेल्ट कि हाँ यार इसके साथ होता हूँ ताकि लोग मुझे बोलें कि ओ सच अ कूल गर्लफ्रेंड. अगर आपकी कोई लड़की दोस्त हो तो उसमें कौन सी ऐसी क्वालिटी होती है जो आपको ये सोचने में मजबूर करती है कि यार शायद दोस्ती से आगे भी चीज़ हो सकती है? सबसे पहले तो एनर्जी. नॉट फॉर मी, फॉर एवरीबडी अराउंड. अच्छा. अगर मुझे ऐसा लगता है ना कि यार ये इंसान आता है तो एक एनर्जी से आती है कमरे में. बहुत से लोग होते हैं जिनकी एनर्जी नहीं होती, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, लेकिन उनकी एनर्जी उस तरह की होती नहीं. तो मैं सबसे पहले जो अटेम्प्ट होता है ना वो उस फ्रेश वाइब और एनर्जी से होता हूँ कि ओह यार ये देखो, ये जब आती है तो मुझे भी अच्छा लगता है, लोगों को भी अच्छा लगता है. जब ये कहीं जाती है तो आई कुड फील के पीपल लाइक टू मीट हर. तो वो मुझे बहुत टेम्प्ट करता है. इफ़ आई फील के देखे ना वो कहते हैं ना टू हॉट, वो पर्सनैलिटी भी मुझे टेम्प्ट नहीं करती, बिकॉज आई फील कि व्हेन शी एंटर्स तो सबकी क्या इंटेंशन है. हाँ. तो मुझे वो ज़रा ऑफ लगती है. लोगों को बड़ा होता है ना कि यार मेरी गर्लफ्रेंड को मतलब लोग देखें ज़रा. हाँ. तो मैं कहता हूँ यार ये कोई अच्छी बात तो नहीं है इसके अंदर. तो आई लाइक द पॉजिटिव फ्रेश वाइब्स. हाँ. और इंसान की बच्ची होनी चाहिए. शी शुड हैव फन, शी इज़ ओके, शी इज़ गुड विद गुड थिंग्स, ओके विद बैड थिंग्स. सड़क पे बैठने का मसले मसाइल नहीं है. नकली चीज़ें अपने इर्द गिर्द नहीं बनाई हुई हैं कि ये होना चाहिए, वो ये तो डर्टी है, यहाँ नहीं बैठ सकते, सैनिटाइज़र ला दें, ये वाला चोंचल हमें नहीं समझ आता. आसान लड़की होनी चाहिए. लेकिन है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत आसान होते हैं, जो बहुत अच्छे होते हैं. मेरी एक दो दोस्तें हैं जिनकी शादियाँ हुई हैं और मैं उनको कहता हूँ कि यार तुम लोग क्या ज़बरदस्त लोग हो. मतलब मैं अगर इमेजिन करता हूँ किसी लड़की को तो देर लाइक माई फ्रेंड्स. मैं इसलिए पूछा कि अक्सर लड़कों का होता है ना भाई ऐसी होनी चाहिए, उसमें ये मेरी अम्मा के साथ बहुत अच्छा जेलिन कर ले, मेरे घर वालों के साथ. हाँ जी, अम्मा के साथ जेलिन कर ले. मैं ना टाइम दूँ, मैं अपनी माँ को टाइम ना दूँ और मैं अपनी बीवी को टाइम, मेरी बीवी बस जेलिन कर ले, मेरी बीवी खिदमत कर ले. माँ ने मुझे पैदा किया था. मैंने बोला यार मैं किसी से निकाह पढ़ता हूँ ताकि ये एहसान तो उतारूँ ना माँ का कि देखो तुम्हारी कोई खिदमत करे. मुझे नहीं मुंह लगना क्योंकि मैं तो बहुत अक्लमंद हूँ, मैं तो पैसे कमाता हूँ, मैं थोड़ी टाइम दे सकता हूँ अम्मा को. अम्मा फजूल बातें करती हैं, कहती हैं यार बैठे रहो मेरे पास. मैं थोड़ी कर सकता. तो मैं एक लड़की ले आता हूँ, वो दिन रात अम्मी की खिदमत करे. तो मैं कहा है ना उनको तेल लगाया करो, जाओ तेल लगाओ जाके. ओ कितनी अच्छी बीवी है मेरी. और माँ भी वही कहती है अरे मेरी बहू बहुत अच्छी है. वो बहू बढ़ गई है. बहू का प्रोग्राम बढ़ा हुआ है. वो बेचारी कुछ भी नहीं कर रही, वो अपने आप को देख रही है और साथ में वो 18,000 रुपये जो घर पे रोज आके सवाइयाँ करी उसको वो बराबर ही लग रहे हैं. वो कह रही है यार मैं बराबर ही वैसे, लेकिन तुम रात को चली जाती हो, मैं रहती हूँ. तो ये वाले मसाइल मुझे नहीं समझ अच्छे होने. मतलब जो ये ठीक है, आप कहीं कहीं सोचते हैं कि यार घर के लिए होना चाहिए. अगर वो टीवी ही की, मीडिया ही की फ्रेटर्निटी की हो, मीडिया की फ्रेटर्निटी, हाँ देखिए अगर सही है तो सही है. देयर वाज दिस वन गर्ल फ्रॉम मीडिया हु आई रियली वांटेड टू मैरी. तो मुझे क्या है, कहीं से भी हो, कुछ ना भी करती हो, बहुत कुछ भी हो, मेरा क्या है उससे लेना. करे उसको सही लगता तो करे. तो अपनी कोई चॉइस भी नहीं, मतलब देखें इंसान की चॉइस है, उसकी चीज़ों की मेरे पास चॉइसेस नहीं है. अगर देखें ना, मैं तो ये कहता हूँ आज के. अच्छा अगर लड़की कोई आए और उसे कहे आदि मैं मुझे तो तुम बिल्कुल कोई फिट चाहिए, ये तुम जिम ज्वाइन करो और मुझे 6 पैक्स चाहिए. फिर उस पर मैंने एक दुआ पढ़ लेता हूँ कि सदक़ल्लाहुल अज़ीम. ख़त्म. और सुनाए. इतनी ख्वाहिशात कहेगी, मतलब तुम कौन हो तुम, अभी तो कौन हो. पहली बात है कौन हो जो इतनी है. जिंदगी में अगर हो जाए आगे तो अगर चलो तुम्हारी इंटरेस्ट हो जाए और वो तुमसे ये कहे कि
आदि नहीं, अब वेट लूज करो और 6 पैक्स बनाओ और जिम जाओ। देखिए 6 पैक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आई डोंट वांट टू। पहली बात आई कुड द मैक्स आई वुड से आई नो कि मैं कहूँगा यार आई विल सी अबाउट इट एंड इफ यू हैव अ प्रॉब्लम देन डोंट बी हियर बिकॉज़ आई डोंट वांट टू लिसन टू दिस एवरी डे और एवरी टाइम, सो दैट इज नॉट हैपनिंग। अच्छा, मतलब तुम्हें भी माँ नहीं चाहिए, ये खाओ ये नहीं खाओ, ये पहनो ये नहीं पहनो। उसके लिए मेरी अपनी माँ है। उसके लिए मेरी अपनी माँ है जो मुझे कहती है तुम्हारे कमरे को देख के ऐसा लगता है जैसे कुत्ते यहाँ भागते हैं। ओह माय गॉड। तो उसके लिए माँ है ना मेरी, मुझे जलील कर रही है इन चीज़ों पे। और उनका बनता है, बाकी बाहर वाला क्यों। मुझे तो ये नहीं समझ आती, रिलेशनशिप में लोग नहीं करते यार मुझे घर जाना 10:30 हो रहा है, अरे भाई वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं यार, वो फिर दिमाग ख़राब करती है भाई क्यों है। तो बस सही है, ओके। आई थिंक इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, ये क्योंकि हम इस तरह बात कर रहे हैं तो ये मुश्किल लग रहा है। हाँ। लेकिन नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं होता, इजी रहना चाहिए, दूसरे को भी सफोकेट नहीं करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि सबको काम करना चाहिए। मेरा ये थॉट प्रोसेस है कि जो लोग भी काम कर रहे हैं ना वो मेंटली बहुत फ्रेश होते हैं, वो अपना ध्यान यहाँ लगाते हैं, चीज़ों में लगाते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उनकी एनर्जी वैसी ही थोड़ी अलग होती है। बकौल इसके जो सिर्फ आपने जो आप ऐसे नहीं बॉक्स में बंद कर देते हैं ना, आप दिमाग भी बंद कर देते हैं, आप सोच भी बंद कर देते हैं, आप एक्सपोजर भी बंद कर देते हैं, उसकी वजह से फिर बहुत सारी जाहिर सी बात है जिसको आप डब्बे में बंद करेंगे, जो पिंजरे में जो तोता होता है और आज़ाद तोता जो होता है उसकी चाल में फ़र्क होता है। तो मुझे यही लगता है कि जब आप ऐसा करेंगे तो फिर ऐसी बात सुने देखे ना जो लड़की। अच्छा, लेकिन अगर आदि कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया जहाँ वो खुद बहुत फोकस्ड हो और बहुत हार्ड वर्किंग हो, मल्टीटास्कर हो, फिर तुम क्या करोगे? वो नहीं, ये भी करना है, ये भी करना है, हाँ, लेकिन आई नो ना देन आई वोंट बी विद दैट पर्सन, क्योंकि मेरा खुद ये बिलीव है कि एक बारी में एक काम, और मुझे ऐसा लगेगा अगर आपको इतनी ही करी। आई हैड अ गर्लफ्रेंड जो डॉक्टर बन रही थी, और जब वो डॉक्टर बनी तो वो इट वेंट वेरी वाइल्ड विद हर करियर एंड यू नो यूरोप यूके ये करूँगी वो वाला एग्जाम। तो मुझे समझ आ गया कि नहीं, और मज़े की क्या बात है, मैंने अभी कोई 4 दिन पहले उससे कोई 10 साल के बाद शी वॉज ऑन द सेम पेस। अभी ये वो एग्जाम, वो यूके यहाँ से वहाँ शिफ्ट, यहाँ जो वो तो मैंने कहा यार आई फेल्ट द राइट। आप शर्मिंदा कर रहे हैं यार। नहीं इसमें शर्मिंदा क्या, मतलब हर किसी का अपना अपना सिस्टम। हाँ, लेकिन आप इजी हैं। हाँ मैं इजी हूँ एंड इजी इज गुड। अच्छा, आदि स्टार्ट लिया टीवी का एयर बाय जिंदगी के मॉर्निंग शो से? स्टार्ट लिया टीवी का एयर बाय जिंदगी के मॉर्निंग शो से, सही वाला स्टार्ट लिया। उससे पहले एक ट्रायल स्टार्ट भी था मेरा। अच्छा। दैट वाज हिना दिल पजीर शो। अच्छा। That was a copy of Kapil Sharma show, but not done it in the right way, in all the wrong ways. ठीक है। उसकी रीजन? हिना आपा को नहीं करना था। She said कि मैं नहीं इस तरह होस्ट जो मैं हूँ वैसे करूँ। हाँ। और बस वो it wasn't the right experiment. तो वो किया थोड़े अरसे के लिए। अच्छा, फिर सलाम जिंदगी। फिर सलाम जिंदगी आ गया था। लेकिन मैंने सुना सलाम जिंदगी में आपको बड़ा कोई बांध के भी रखते, तो कहते तो खुदा का वास्ता लाइव शो है, मतलब मुंह साफ के ये। अच्छा, उसमें नहीं, आज तक ये एयर वाई वालों का एहसान है मुझ पे कि मुझे गोली नहीं मारते वो, और मेरी बहुत सी चीज़ों को माफ़ कर देते हैं। आज तक ऐसा ही है कि वो कह देते हैं यार आती आपको पता है, जिस तरह अभी मैं जीतो करता हूँ तो मुझे आई भी नहीं लगाता। मैं कहता हूँ नहीं मुझे नहीं लगानी, मुझे बॉदर होता हूँ उससे। तो ना अक्सर जो है ना मुझे कैमरे के पीछे से ना एक बंदा यूँ नजर आता है कि उसको पता लगता है कि ये ऑडियंस में से किसी ने इसको ये कह दिया है। हाँ। अब ये जब बोलेगा ना इसको, हाँ। तो वो ये उसके पीछे पड़ जाएगा। हाँ। तो वो ना फिर पीछे होता है लाइव शो है, लाइव रिकॉर्डेड में तो फिर भी हम कर लेते हैं जो हमें करना होता, लेकिन हाँ इतना ट्यून हो गया। लेकिन अभी भी ऐसा होता है। लेकिन सलाम जिंदगी बहुत होता था क्योंकि सुबह सुबह उठना होता था, आना होता था इतना दूर, और उसके बाद कुछ लोग ऐसे आते थे जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहे होते थे, तो फिर मैं पीछे पड़ जाता था अजीब तरीके से। तो बहुत कुछ उसमें हुआ भी है। आपको पता है एक बार बड़ा मजे का सीन हुआ था। हमें लोग बुरा मान गए आपकी बात का, लोग छोड़ के चले गए। ऐसे 1-2 बार हुआ। Really? लेकिन मैं आपको बताऊं, एक बार हम शो कर रहे थे, it wasn't that bad। हम शो कर रहे थे तो ना फैसल भाई ने कहा चलते ब्रेक की तरफ कहीं में जाएगा, we'll be right back। फैसल भाई ने ना मुझे गाली दी। तो फॉर सम रीजन वो माइक का ऑडियो लीक कर गया वो। ठीक है। तो उसमें आया ऐसे कि फैसल भाई ने बोला चले भाई खेलते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं, और लिखा है सलाम। पीछे फैसल भाई की गाली की आवाज। तो ऐसा बहुत कुछ हुआ। एक बार जिस तरह एक गेस्ट आए थे, मुझे याद है, हमारे बहुत सीनियर हैं, उनके बेटे भी सीनियर है, सब कुछ है। उन्होंने आके बोला यार ये क्या फजूल लोग हैं यार, इनका नहीं, मेरे बच्चे से गिटार बजवा लो। तो
हम वहाँ खड़े हुए थे साइड पे, हमने कहा ठीक है फिर हमने क्या ही शो में जाना, और हम घर आ गए थे। और मैं उनकी आज भी बहुत इज्जत करता हूँ, जिस तरह करता हूँ उससे मुझे पता है, लेकिन मैं उनकी इज्जत करता हूँ कि बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना नहीं समझा कि आपने कहा इनकी क्या फजूल बातें करनी, इनको नहीं बोला मेरे बच्चे से गिटार बजवा लो या ड्रम। तो उनका बच्चा गिटार ड्रम कुछ बजा रहा था। हाँ। हमने कहा ठीक है भाई, तेरे बाप ने 80 साल दिए इंडस्ट्री को, कर सकता है, हम कौन है। तो बहुत कुछ हुआ ऐसे, गेस्ट बुरा भी माने। एक बार वो एक हमारी गेस्ट थी मारिया वास्ती। अब हुआ ये कि वो मजाक था और वो मजाक कहीं और एक्सलेट कर गया। मैं बच्चा बना हुआ था, तो हमने बच्चा इसलिए मुझे बनाया हुआ था कि भाई बच्चा तो कुछ भी कर सकता है। मैं उनसे पूछ लिया आपका नाम क्या है, वो भिन हो गई भाई। उन्होंने कहा कि भाई क्या हो गया, और वो मसला बहुत बढ़ गया और फैज़ान खड़ा हो गया। और मैंने फैज़ान को बोला कि फैज़ान बोल रहा है कि चलो शो के बीच में से, ही वांटेड कि बस अब चलो शो के बीच में से। हाँ। और मैंने कहा यार मेरा तो ये शो है, मैं कैसे उठ के जा सकता हूँ। तो मैं उनसे बहस लगा रहा। तो वो बाय द एंड ऑफ द टाइम इट वेंट ऑल ओके। बाद में उनके शो पे भी मैं 2-3 बार गया हूँ और बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसको कोई चीज़ें ऐसी हाइप अप हुई कि अभी भी थोड़े अरसे बाद वो कहीं से ट्रिगर होती हैं चीज़ें, और वो वीडियो ना वापस से आ जाती है सामने। अच्छा। तो वो आज तक वो एक ऐसा मसला है कि जो लोगों को आज तक याद है कि यार ये वही, जिस आप यूट्यूब पे उठाए ना कि मिस हैप्स इन मॉर्निंग शो, उसमें कहीं ना कहीं मैं और मारिया जी जो है वो अपना सामना कर रहे होते हैं। तो ये ऐसे होता है। अच्छा, इंडस्ट्री में सबसे अच्छे दोस्त कौन है फैजान के अलावा? दोस्त नहीं है, भाई हैं मेरे। हाँ। भाइयों की तरह है। दोस्ती इतनी इंडस्ट्री, मुझे लगता है इंडस्ट्री में दोस्ती नहीं होती, या तो बहुत करीब होता है या वैसे ही टाइम पास होता है। फैसल भाई इज़ रियली क्लोज, नवीद इज़ वेरी क्लोज, फहद भाई इज़ वेरी क्लोज, और अच्छा बस इतना नाम ठीक है, इतने नाम ठीक है। और हाँ, लेकिन ये सारे जो आपने नाम लिए, और फैजान स्पेशली क्योंकि आपके साथ तो शादी हो गई, तो अब उसकी शादी के बाद उसका टाइम कम, आपके पास टाइम ज्यादा, तो फिर इसके बाद आपने उस सारे टाइम को फिर क्या बैलेंस किया? पहले दोस्तों के साथ बैठे थे। आपको पता है जब फैजान की शादी हो रही थी तो मैं उसको 1-2 बार फोन पे और मिल के शादी से पहले बात की कि तू शादी कर रहा है, और मुझे सिर्फ दुख ये था कि जब वो शादी कर लेगा तो हम कैसे टाइम गुजारेंगे। तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए मसला था कि वो शादी कर रहा है, और वही हुआ। जाहिर सी बात है उसकी फैमिली है माशाल्लाह, शी हैज़ द क्यूटेस्ट डॉटर इन द एंटायर वर्ल्ड, और हादिया जानी इज़ लव। तो वो जाहिर सी बात है उसकी एक फैमिली है, वो उनको टाइम देता है, और अब हम उस तरह नहीं मिलते। वो इसलिए नहीं मिलते कि वी डोंट वांट टू। अब मेरा उसके साथ सिस्टम ये है कि मैं उसके घर चला जाता हूँ, बस घंटी बजा के घर में होता हूँ। तो चाहे वो उनके घर की हेल्प हो, चाहे उसके अब्बू हों, अम्मी हो, चाचा, दादी, नाना, नानी, भतीजे, जो मर्जी घर में हो, आई एम फ्रेंड्स विद एवरीबडी, दे लाइक माई हाउस। ठीक है। तो मैं उसके घर में होता हूँ, और हज़ारों बार अब ऐसे हुआ है कि मैं जाता हूँ और वो होता ही नहीं है घर पे, तो मैं बाकी सबसे मिल के आया। तो नाउ वी डोंट मीट दैट मच, क्योंकि पहले दोनों ही टुच्चे थे। और हाउ डू यू सर्वाइव विदाउट यूजिंग फोन? क्योंकि मेरे फोन में इतना कुछ है नहीं, मुझसे कोई मशवरा ही नहीं कर रहा ना। यार जानी प्लाट लेना, तो बता कि 30x40 का जो है, मुझसे कोई ऐसी बात, उनको पता बेवकूफ़ आदमी है, इसको कुछ है। तो फ़ोन पे कुछ हो ही नहीं रहा। अभी आप फ़ोन उठाएं, कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ, आप क्या मतलब, लोगों के फ़ोन बजते हैं तो मैं बड़ा टेम्प्ट होता हूँ, सर बताऊँ। मेरे दोस्तों के, फैज़ान के, इन सबके बहुत फ़ोन बजते हैं। कोई बात करना, अच्छा तुम एक काम करो, वहाँ से लेफ्ट ले लो, अच्छा फ़ोन उठाया, हाँ ये तुम इधर ही इसको कर लो, ये। तो मैं बड़ा टेम्प्ट होता हूँ कि यार इनको कैसा बार बार फ़ोन बजता है, और मुझे बहुत टेम्प्ट कर। मेरा फोन बिल्कुल नहीं बजता, मतलब बजता ही नहीं। अच्छा, तो जब आपका शो होता है, जैसे जी तो आप रेगुलर करें, जी, तो आपने किसी को कहा हुआ है, कोई आपको हेल्प करता है आपके कपड़ों में, आपकी? नहीं। अच्छा। हाँ, मैं क्योंकि कलर ब्लाइंड हूँ सख्त किस्म का, तो आप मुझे अक्सर टीवी पे देखेंगे, आप कहेंगे यार ये इसने क्या पहना हुआ है, ये कलर इसने क्या पहना है। तो जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे कलर दिखते नहीं है, तो व्हाट आई डू, मुझे जो सामने दिखता है घर में, मैं वो निकालता हूँ, पहन लेता हूँ। आई नेवर मैच क्लोथ्स। अच्छा। तो सिर्फ मैं जब लाहौर जाता हूँ, जीतों के लिए जब हम लाहौर जाते हैं, तो वहाँ अली हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है, जो कि फात भाई का ट्रेनर भी है, हमारा दोस्त है, वो मेरे रूम में खुद आ जाता है एंड इज लाइक कि मैं आपको लाहौर में कपड़े पहनाऊंगा। तो वो आप सिर्फ देखिएगा कभी कि लाहौर के शोज़ के जो कपड़े हैं वो कलर वाइज सही हैं, बाकी पूरा साल आप बोलेंगे कि क्या किस चीज़ से मैच करता है। लोगों को लगता है मेरी चॉइस है, वो चॉइस नहीं, मुझे पता ही नहीं है क्या होता है। So I have no help, I have no assistant, I have मैनेजर रखने की कभी कोशिश नहीं, इतने बड़े थोड़े, कोई शाहरुख खान थोड़ी चल रहे, मैनेजर चाहो, मेरे डेटे मैनेज करो,
नहीं भाई, अल्लाह की कसम मुझे याद है मेरा किस डेट पे कौन सा काम है। ये जो एक्टरों को होता है ना, आई विल लेट यू नो, अबे भाई इतना काम आ गया कि आई विल लेट यू नो, तुम्हें पता है। होता है, ऐसा होता नहीं है, होता है, मैं अपनी बात कर जाती हैं। हाँ नहीं क्लैश है, लेकिन यू नो राइट, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई इतना काम करता हूँ कि मेरा फाद भाई के पास मैनेजर है तो बनता है ना, आप लोग के पास बनता है, आप लोग कितना काम करते हैं वो सही है। मैं अल्लाह की कसम को इतना काम नहीं कर रहा, मुझे तो यहीं ख़त्म हो जाएगा काम। अगर आप मुझे बोले ना काम बताओ तो शायद यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। तो मुझे मैनेजर की ज़रूरत है। मैंने बहुत से लोगों को देखा जो कहते हैं मुझे, और उनके पास भी है वो कहते हैं। अच्छा, आदि कभी किसी ने कोशिश की कि आपको एक सीरियस रोल में कास्ट करने? अभी मैं शॉर्ट फिल्म में कर रहा हूँ। हाँ। मोहसिन अली हमारे डायरेक्टर हैं। मोहसिन ने मुझे बहुत साल पहले, हम एक सिटकॉम करते हुए कहते थे यार आदि हम देखना कभी बहुत सीरियस काम करें। और मैं आपको बताऊं, मुझे 5-6 बहुत बड़े बड़े एक्टर्स ने थिएटर के टाइम पे और टीवी में भी कहा कि आई डोंट नो, हम जब तुम्हें देखते ना हमें ऐसा लगता है कि तुम, तो खैर वो बात ऐसी हो। तो मोहसिन ने मुझे बहुत साल पहले बात दी, और अब मैंने मोहसिन की एक शॉर्ट फिल्म अभी की है, और दैट इज़ वेरी डेड सीरियस। मतलब बहुत ही ऐसा मैंने कभी इससे आसपास कभी नहीं काम किया। तो वो जो अंदर का आदि है जिसने होल्ड की हुई है बहुत सारी चीजें, सीरियस एक्टिंग में ज्यादा एक्सप्रेशन निकला उसका, या आप जो जीतो में कर रहे होते हैं या किसी और शो में कर रहे होते हैं, जो रोल प्ले आप एज ओरिजिनल कर रहे होते हैं, तो उसमें ज्यादा आपको लगा कि देखिए जो शोज में हो रहा है ना, उसमें एफर्ट अब मेरे लिए कम हो गया है, क्योंकि मैं बहुत यूज टू हो गया हूँ उसका, मैं उस माहौल से यूज टू हो गया हूँ, उन चीज़ों से यूज टू हो गया हूँ। लेकिन अब ये जो सीरियस एक्टिंग है, क्योंकि मैं इसका यूज टू नहीं हूँ, तो नाउ आई हैव टू पुट एन एफर्ट। जब मैं एफर्ट डालने लगता हूँ तो मेरे दिमाग में आइडियाज़ आते हैं। जब मेरे अंदर आइडियाज़ आते हैं तो मैं उस आइडिया को जब उधर पुट इन करता हूँ तो वो प्रोसेस मुझे मज़े का लगने लगता है। जिस तरह अभी मैं मोहसिन के साथ हम बैठते तो मैं सीन में कहता था यार, क्योंकि देखो यार वो तो इस तबके का लड़का है ना, तो वो अपनी माँ को कैसे देखेगा। तो जब मैं ऐसी डिटेलें उससे बात करता था ना, तो मुझे फील होता था कि वो यार हाँ, और मोहसिन को भी होता था कि यार अच्छा मतलब ये सोचता है। तो हम हर बात से पहले ना, मैं हर बात का शुरुआत ये थी कि यार वो इस तबके का है, तो यहाँ तो ये देखो ना ये कैसे। तो वो हम छोटी छोटी बातें, तो वो जो एफर्ट डालना है उसमें, वो मुझे बहुत मज़ा, इस बार तो मुझे बहुत ही मज़ा आया। हालांकि बहुत ड्रेनिंग था, हाँ। लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैं आपको सच बताऊँ, मुझे कोई सिटकॉम करने में मज़ा नहीं आता। वही चीज़ें हैं, आई नो, उसी टिपिकल, अब आपके लिए वो एक रेगुलर चीज हो गई है ना? वो ये अच्छा, बिफोर वी एंड दिस शो, आप मुझे ये बताएं कि 2-3 क्वेश्चंस। आज क्या जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, आपने वोट किसको डाला? अगर सच्चे हैं तो बता दें किसको डाला। पॉलिटिकल सिनेरियो, पॉलिटिक्स होती है हमारे यहाँ। वोट आपने डाला था? हाँ। डाला किसको? मैंने जिसको डाला उसी को डाला। वो तो आप कह रही है ना, डाला किसको? ये इतना टाइम नहीं है। हाँ? इतनी जिंदगी में नहीं, इन फजूल चीजों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं, लेकिन एक होता है ना, साइड होती है थोड़ी, कोई टिल्ट होती है कि यार ये मुझे फिर भी बेहतर लगता है, ये बेहतर फ्यूचर। देखिए एक रेस्टोरेंट है जहाँ सिर्फ बुरा खाना मिलता है, वहाँ जाके कम बुरा नहीं खाते, दूसरे रेस्टोरेंट चले जाते हैं ना। तो ये क्या बात हुई कि ये बुरे हैं, ये तो बेचारा कम बुरा है। रेस्टोरेंट जहाँ जाते हैं तो वहाँ कोई नया खाना खाते हैं, हाँ, तो नए के बारे में नहीं सोचा? नहीं, यहाँ कौन क्या है नया? अच्छा, मतलब गलती से भी अगर मान लेते हैं, जो सब यहाँ कहते हैं कि जी यूं ये जो है साहब ये कर सकते हैं, तो वो साहब ऐसे ही नहीं होते। तो ऐसा नहीं कि उस साहब के लिए मेरे लिए कुछ है, मुझे तो किसी के लिए कुछ नहीं। तो मैं अभी जब वोटिंग की बात हो रही थी ना, तो लोगों ने कहा जी वोट डालें, तो मैंने कहा यार ठीक है, कोई फिल्म थोड़ी चल रही है कि जी 8 विलन है और एक हीरो आया और वो सबको मार के चला गया। मैंने कहा यार सब लोग माशाल्लाह खानदानी पॉलिटिक्स में है ना, माशाल्लाह खानदानी। मतलब उनकी नस्लों की नस्लें पॉलिटिक्स करते आ रही हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बंदा आता है, और अल्लाह करे हो, लेकिन ऐसा नहीं हो। और वही हुआ, सबने मुझे बहुत गालियाँ दी, और उसके बाद फिर मैंने सबको फ़ोन किया कि हाँ भाई क्या हुआ। तो ऐसा ही है, मैं नहीं सोचता। आदि जल्दी से ये बताएं कि डू यू बिलीव इन सेविंग मनी? हमारे यहाँ सिखाया जाता है बचपन से, अपना घर होगा, अपनी छत टाइप। ख्वाहिश है, लेकिन और कुछ नहीं है बस। ठीक है, नहीं भी हुआ तो चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि औलाद, शादी और घर, ये सब आपके नसीब से आता है। अगर ये नसीब में हुआ तो हो जाएगा, और नहीं हुआ तो नहीं हुआ। मुझे एक बात बताया ना, मैं 10,000 गज के बंगले से निकलूं या मैं एक कमरे के फ्लैट से निकलूं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? और अगर आपको इस बात से फ़र्क पड़ रहा है तो माज़र मुझे आपके साथ नहीं होना। कि अगर आपको मेरी चीज़ों से फ़र्क पड़ रहा है कि वो बंगले में रहता है ना यार, तो ऐसा कोई मसला नहीं होगा। नसीब में तो मिल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, जो है उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह। पैसे सेव करते हो? नहीं, मतलब ऐसे नहीं होता कि मैं आज काम मिल रहा है, कल नहीं मिलेगा, फिर क्या करूँगा? करेंगे, जब होगा तो फिर करेंगे। गुजारते हैं, चुप करके बैठ जाते हैं कमरे में।
तो ऐसा मसला बहुत बार ऐसे होता है कि काम नहीं होता, पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो चुप करके बैठे रहते हैं, कोई मसला ही नहीं, इसमें क्या है, पानी तो है मुफ्त का, डबल रोटी है, आसान हो जाते हैं, रेस्टोरेंट से नीचे आ जाते हैं। ट्रू, रियली छोटे से इंटरव्यू को मैंने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू। देखा, व्हाट इज मेंट टू बी दैट विल हैपन, जो नहीं होना उसने नहीं होना। थैंक यू वेरी मच। You're welcome.